नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों फिर एक बार स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवेंचर ऑन द वे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संभाजी नगर के पास स्थित विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं के बारे में। ये गुफाएं सिर्फ साधारण गुफाएं नहीं है, बल्कि भारत की अद्भुत कला, शिल्प और धार्मिक एकता का शानदार प्रतीक है। यहाँ पर एक साथ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की छाप देखने को मिलती है। एलोरा की गुफाओं का निर्माण 5वीं सदी से 10वीं सदी के बीच राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। ये गुफाएं चंदनरी पहाड़ियों की कड़ी बेसाल्ट चट्टानों को काटकर बनाई गई है। हालांकि यहाँ कुल 100 से ज्यादा गुफाएं मौजूद हैं, लेकिन पर्यटक के लिए सिर्फ 34 गुफाएं खोली गई है। इनमें से कुछ गुफाएं बेहद खास हैं, जैसे बौद्ध धर्म को समर्पित गुफा नंबर 10, हिंदू धर्म को समर्पित गुफा नंबर 16, जहाँ स्थित है विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, और जैन धर्म की गुफा नंबर 30, जिसमें एक सुंदर सा जैन मंदिर बना हुआ है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ पर कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों यह गुफाएं संभाजी नगर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन यानी कि संभाजी नगर रेलवे स्टेशन सबसे नजदीकी और बड़ा स्टेशन है, जहां से टैक्सी, ऑटो या बस लेकर आप सीधे एलोरा तक पहुंच सकते हैं। मुंबई, पुणे और नागपुर से औरंगाबाद के लिए सीधी ट्रेनें और बसें उपलब्ध है। हवाई यात्रा करने वालों के लिए औरंगाबाद एयरपोर्ट सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है। यहाँ से कैब या टैक्सी लेकर आप 45 मिनट से 1 घंटे में एलोरा की गुफाओं तक पहुंच जाएंगे। सड़क मार्ग से भी एलोरा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मुंबई से करीब 340 किलोमीटर, पुणे से लगभग 260 किलोमीटर और नागपुर से करीब 470 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेशनल और स्टेट हाईवे के जरिए आप अपनी कार या बस से आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर होटल आपको कहाँ लेना चाहिए। एलोरा की गुफाओं के पास रुकने की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन ज्यादातर यात्री औरंगाबाद यानी कि संभाजी नगर शहर में ठहरना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां आपको हर बजट के हिसाब से होटल, लॉज और रिजॉर्ट आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप लो बजट यात्रा कर रहे हैं तो औरंगाबाद में गेस्ट हाउस और बजट होटल मिल जाएंगे, जिनका किराया लगभग 800 से 1500 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। मिड रेंज की बजट वाले के लिए 2000 से 4000 प्रति रात वाले आरामदायक होटल भी उपलब्ध है, जिनमें रेस्टोरेंट, रूम सर्विस और बेसिक सुविधाएं होती है। वही अगर आप लग्जरी स्टे चाहते हैं तो औरंगाबाद में 5000 से 10,000 प्रति रात तक के 3 स्टार से 5 स्टार होटल और रिजॉर्ट भी मौजूद है। एलोरा की गुफाओं के आसपास कुछ छोटे लॉज और धर्मशालाएं हैं, लेकिन उनके संख्या कम और सुविधा भी सीमित होती है। इसलिए ज्यादा यात्री औरंगाबाद शहर में रुककर एलोरा को डे ट्रिप में पूरा कर लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर खाने पीने की कैसी सुविधाएं है। यहाँ गुफा के पास खाने पीने की बेसिक सुविधाएं उपलब्ध है। गुफाओं के मुख्य परिसर के बाहर आपको छोटे छोटे ढाबे, फूड स्टॉल और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ पर आप नाश्ता, चाय पानी और हल्का फुल्का भोजन कर सकते हैं। यहाँ स्थानीय महाराष्ट्रियन खाना जैसे पोहा, उपमा, वड़ा पाव, थाली पीठ और मिसल पाव आसानी से मिलता है। इसके अलावा साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन खाने में विकल्प भी यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आप पूरा भोजन करना चाहते हैं तो ज्यादातर यात्री संभाजी नगर शहर में रुककर होटल और रेस्टोरेंट में लंच डिनर करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर आपको विविध प्रकार का खाना मिलता है। शाकाहारी थाली, नॉनवेज व्यंजन, फास्ट फूड और कॉन्टिनेंटल ऑप्शन तक यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर घूमने का सबसे सही तरीका क्या है। दोस्तों यहाँ के हरे भरे बगीचों और विशाल प्रांगण से गुजरते हुए आप पहुंच जाते हैं यहाँ के टिकट काउंटर पर। यहाँ का प्रवेश शुल्क मात्र 40 रुपए है, और खास बात यह है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रवेश बिल्कुल मुफ्त है। ध्यान रहे, हर मंगलवार को यह स्थल बंद रहता है, इसलिए यात्रा की योजना बनाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें। एलोरा की गुफाएं अपनी अद्भुत भव्यता, अनोखी नक्काशी और शानदार शिल्पकला की वजह से न सिर्फ देश भर के यात्रियों के लिए बल्कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। यही कारण है कि यूनेस्को ने वर्ष 1983 में इस धरोहर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। जैसे ही आप मुख्य परिसर में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले आपकी नजर भगवान शिव को समर्पित कैलाश मंदिर पर पड़ती है। इसके दाईं ओर दक्षिण दिशा में बनी है बौद्ध गुफाएं। 34 गुफाओं में से 1 से लेकर 12 तक यह सारी बौद्ध गुफाएं हैं। बीच वाले हिस्से में स्थित है हिंदू गुफाएं, जिसमें 13 से लेकर 29 तक सारी हिंदू गुफाएं हैं। और बाईं ओर उत्तरी दिशा में मिलती है जैन गुफाएं, जिसमें 30 से लेकर 34 तक ये सारी जैन गुफाएं हैं। इन सभी गुफाओं पर उनके नंबर मौजूद है। तो चलिए अब बात करते हैं गुफा नंबर 1 की।
दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बड़ा सा मंडप दिखाई देता है। इस मंडप के चारों ओर कमरे बने हुए हैं, जिसमें प्राचीन समय में बौद्ध भिक्षु निवास किया करते थे। इतिहासकार मानते हैं कि इन गुफाओं का निर्माण 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हुआ था। आगे बढ़ते ही आप पहुंचते हैं गुफा नंबर 2 पर। इसके प्रवेश द्वार पर दो विशाल द्वारपाल आपकी नजर को तुरंत खींच लेते हैं। अंदर जाने पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा व्याख्यान मुद्रा में विराजमान है। इसके अलावा दीवारों और खंभों पर अप्सराओं और अन्य मूर्तियों की बेहद सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। तो चलिए अब चलते हैं एलोरा की सबसे प्रसिद्ध बौद्ध गुफाओं में से एक गुफा नंबर 10 में, जिसे लोग विश्वकर्मा गुफा भी कहते हैं। यह गुफा वास्तव में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ का चैत्य विहार 2 मंजिला है और इसकी वास्तुकला इतनी अनोखी है कि देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस गुफा में भगवान बुद्ध की लगभग 15 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा के दोनों ओर पद्म पानी और वज्र पानी की मूर्तियां स्थापित है। साथ ही एक स्तूप भी बना हुआ है। दीवार पर उकेरा गया विशाल बौद्ध वृक्ष यहाँ की विशेषता है। कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षु इसी स्थान पर बैठकर भगवान बुद्ध को साक्षी मानकर प्रार्थना और साधना करते थे। इसके बाद आती है गुफा नंबर 11 और 12 की बारी, जो लगभग एक जैसी है और 3 मंजिला संरचना में बनी हुई है। यहाँ भी आप कुछ समय रुककर उनकी शांति और सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हिंदू गुफाओं में। यहाँ की सबसे भव्य और प्रसिद्ध गुफा नंबर 16, जिसे कैलाश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह हिंदू गुफाओं में से एक है। जैसे ही आप अंदर कमरे में कदम रखते हैं, पहली झलक में ही आपको हाथियों द्वारा माता लक्ष्मी का जलाभिषेक करता हुआ एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। दीवारों पर उकेरी गई अनगिनत प्रतिमाएं यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ा देती हैं। मंदिर के दाहिनी और बाईं ओर आपको हाथियों की प्रतिमाएं, साथ ही विजय स्तंभ और शक्ति स्तंभ दिखाई देते हैं, जो इस परिसर की शोभा को और भी भव्य बना देते हैं। आमतौर पर मंदिर और इमारतें नींव डालकर नीचे से ऊपर तक बनाई जाती है, लेकिन कैलाश मंदिर इसकी बिल्कुल विपरीत शैली का अनोखा उदाहरण है। इसके ऊपर से नीचे की ओर एक ही विशाल चट्टान को काटकर तराशा गया है। यही कारण है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक यानी कि एक ही पत्थर से तराशा गया मंदिर माना जाता है। मंदिर के चारों ओर आपको हाथियों का विशाल समूह दिखाई देगा, मानो पूरा मंदिर उन्हीं के कंधों पर टिका हो। ऊपर से देखने पर पूरा मंदिर एक भव्य रथ जैसा प्रतीत होता है। इसके चारों ओर बड़ी बड़ी गैलरियों में अनगिनत देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। इतना ही नहीं, यहाँ दीवारों पर रामायण और महाभारत के अद्भुत दृश्य की बारीकी से तराशे गए हैं। दीवारों पर रामायण और महाभारत के अद्भुत दृश्य भी बारीकी से तराशे गए हैं, जिन्हें देखकर आप प्राचीन शिल्पकला की अद्भुत गहराई को महसूस करेंगे। दोस्तों, यहाँ की वास्तुकला इतनी अद्भुत और अनोखी है कि भारत सरकार ने भी इसकी महिमा को सम्मान दिया है। यही कारण है कि आपको इसका चित्र 20 रुपए की नोट पर अंकित देखने को मिलता है। अब आइए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए हम पहुंचते हैं मंदिर की दूसरी मंजिल पर। यहाँ पर स्थित है एक विशाल सभा मंडप, जहाँ प्राचीन काल में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भव्य शिव तांडव और मंत्रोच्चार किया जाता था। सभा मंडप की छत और दीवारों पर बनी नृत्य करती अप्सराओं की सुंदर आकृतियां इस स्थान की शोभा को और भी अद्वितीय बना देती है। आगे बढ़ते हुए हम आते हैं मंदिर के सबसे पवित्र हिस्से गर्भगृह में। यहाँ स्थापित है विशाल शिवलिंग, जो पूरी तरह उसी चट्टानों को काटकर बनाया गया है जिससे पूरा मंदिर तराशा गया है। भक्त यहाँ पहुंचकर हर हर महादेव के जयकारे के साथ शिवलिंग के दर्शन करते हैं और अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। दोस्तों, इतिहासों के पन्नों में यह भी दर्ज है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने कई बार इस अद्वितीय धरोहर को नष्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन तमाम रुकावटों और चुनौतियों के बावजूद भी यह मंदिर आज भी अपने गौरवशाली इतिहास और भव्यता के साथ मजबूती से खड़ा है। अब चलिए आगे की गुफाओं की ओर बढ़ते हैं। कुछ गुफाएं यहाँ पर 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। आप चाहे तो पैदल जा सकते हैं, और अगर पैदल नहीं जाना चाहते तो गोल्फ कार्ट की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। राउंड ट्रिप का किराया लगभग 30 रुपए होता है। तो चलिए अब चलते हैं गुफा नंबर 29 के पास, जो कैलाश मंदिर के बाद की सबसे बड़ी और विशेष गुफा है। यह गुफा भी भगवान शिव को समर्पित है। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही आपको एक अनोखा दृश्य दिखाई देगा, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने की मूर्ति। यह दृश्य इतना जीवंत और शानदार है कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।
अंदर प्रवेश करने पर विशाल खंभों की कतारें नजर आती है जो एकदम समांतर बनी हुई है। गुफा के बीचों बीच एक सुंदर सा मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के चारों ओर प्रवेश द्वार है और प्रत्येक द्वार पर जय और विजय द्वारपाल खड़े हुए हैं। गुफा की दीवारों पर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़े अद्भुत चित्रण देखने को मिलते हैं। मूर्तियों के सामने ही एक कछुए की आकृति भी उकेरी गई है जो यहाँ की कला और प्रतीकात्मकता को और भी खास बना देती है। दोस्तों, यहाँ की बारीकी नक्काशी और मूर्तियों की कारागिरी आपको हैरान कर देगी। इस गुफा में कुछ समय बिताना वास्तव में एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। तो दोस्तों, अब बारी है जैन धर्म की गुफाओं को देखने की। यहाँ गुफा संख्या 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं जो मुख्यतः दिगंबर संप्रदाय की मान्यताओं को दर्शाती है। इन गुफाओं में की गई नक्काशी इतनी बारीक और सुंदर है कि देखकर आप दंग रह जाएंगे। गुफाओं के अंदर सभी 24 तीर्थकारों की बड़ी प्रतिमाएं बड़े अद्भुत तरीके से उकेरी गई है। यहाँ की ज्यादातर गुफाएं 2 से 3 मंजिला है और हर जगह बड़े बड़े स्तंभ और शानदार शिल्पकारी दिखाई देती है। इनमें से सबसे खास है गुफा नंबर 32। गुफा के मध्य में बना मंदिर जैन कला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के अंदर विराजमान है भगवान महावीर स्वामी जो सिंहासन पर पद्मासन की मुद्रा में स्थापित है। पास में ही हाथियों और स्तंभों की खूबसूरत प्रतिमाएं भी बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ चारों दिशाओं में जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकार ऋषभनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की मूर्तियां स्थापित है। यही कारण है कि यह स्थान जैन भक्तों का एक प्रमुख पूजा स्थल माना जाता है। दोस्तों, यह जगह बेहद शांति प्रिय और आध्यात्मिक वातावरण से भरी हुई है। यहाँ आकर आपको एक अनोखी शांति का अनुभव होगा। पूरा परिसर घूमने में आपको लगभग 3 घंटे लग जाएंगे। परिसर में खाने पीने और टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध है जिससे पर्यटक को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आप इतिहास, कला और आध्यात्म से जुड़ी जगहों को पसंद करते हैं तो एलोरा की गुफाओं की यात्रा आपके लिए एक यादगार अनुभव साबित होगी। तो चलिए अब जानते हैं यहाँ पर पहुंचने का सबसे बढ़िया समय कौन सा है। दोस्तों, यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना और ठंडा रहता है जिससे आप आराम से गुफाओं और मंदिर के परिसर का आनंद ले सकते हैं। गर्मी में अप्रैल से जून इस समय यहाँ का तापमान काफी बढ़ जाता है जिससे घूमना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बरसात के मौसम में यहाँ की हरियाली तो बहुत सुंदर दिखाई देती है लेकिन फिसलन और यात्रा में दिक्कत आ सकती है। सर्दी में अक्टूबर से मार्च यह सबसे उपयुक्त समय है जब मौसम ठंडा, साफ और यात्रा के लिए आरामदायक होता है। इसलिए अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो कोशिश करें कि अक्टूबर से मार्च के बीच आए। तो चलिए अब जानते हैं कि यहाँ पर आने के लिए आपको कितना बजट लगेगा और कितने दिन का यह प्लान होना चाहिए। अगर आप 2 से 3 लोगों का छोटा ग्रुप बनाकर एलोरा घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए 1 से 2 दिन का समय काफी रहेगा। केवल एलोरा की गुफाओं और जैन गुफाओं को आराम से घूमने के लिए 1 दिन पर्याप्त है। लेकिन अगर आप अजंता की गुफाओं को भी शामिल करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 दिन का समय रखना चाहिए। खर्च की बात करें तो यह आपके आने जाने के साधन और ठहरने की सुविधा पर निर्भर करता है। अगर आप संभाजी नगर से यात्रा कर रहे हैं तो बस, ऑटो या कैब का खर्च 800 से 1500 रुपए तक आ सकता है, जबकि मुंबई या पुणे से आने पर ट्रेन या बस से 400 से 800 रुपए प्रति व्यक्ति का खर्च बैठेगा। वहीं फ्लाइट से आने पर खर्च थोड़ा ज्यादा यानी लगभग 2000 से 3500 रुपए तक हो सकता है। एलोरा की गुफाओं का प्रवेश शुल्क भारतीय नागरिकों के लिए 40 रुपए और विदेशी पर्यटकों के लिए 600 रुपए है। ठहरने के लिए बजट होटल 800 से 1200 रुपए प्रति रात में आसानी से मिल जाएंगे, जबकि मिड रेंज होटल 1500 से 2500 रुपए तक और लग्जरी होटल 3500 रुपए से ऊपर मिलते हैं। खाने पीने पर लगभग 300 से 600 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का खर्च आता है। इस तरह 2 से 3 लोगों के लिए कुल बजट अगर आप केवल 1 दिन के लिए आते हैं तो लगभग 4 से 6000 रुपए और अगर आप 2 दिन के लिए आते हैं तो ये 10 से 12,000 रुपए तक जा सकता है। जबकि लग्जरी तरीके से घूमने पर यहाँ 15,000 रुपए भी या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको एलोरा की गुफाओं से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही सही और आसान तरीके से देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप घूमने के शौकीन हैं और आप यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं
या फिर आप अमरनाथ की यात्रा करना चाहते हैं, या फिर आप आदि कैलाश या ओम पर्वत की यात्रा करना चाहते हैं। इसके अलावा आप शिमला मनाली घूमना चाहते हैं, या फिर दार्जिलिंग या गैंगटॉक घूमना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा उत्तराखंड में औली, चोपता, मसूरी, नैनीताल या फिर किसी भी प्रकार के विंटर ट्रैक करना चाहते हैं, तो एडवेंचर ऑन द वे हमारी स्वयं की ही ट्रैवल एजेंसी है। आप चाहे तो इनमें से किसी भी जगह का पैकेज हमसे ले सकते हैं। हमारे द्वारा कराई गई यात्रा एडवेंचर से भरपूर, सुखद, आरामदायक और यादगार होती है। इसके अलावा इन्हीं जगहों के हम ग्रुप टूर भी प्रोवाइड करते हैं। आप चाहे अकेले हो या अपने फैमिली के साथ आ रहे हो, आप हमारे ग्रुप टूर को ज्वाइन कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होंगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन हम हमेशा आपके लिए लेकर आते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में।